बच्चों, हमने अभी तक दंड आलेख के बहुत सारे सवाल कर लिए हैं। फिर भी एक सवाल और मैं आपको बता देता हूं। तीसरा सवाल है 3.3 का 1 नंबर। 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई है। 6 विभिन्न कक्षाएं, अलग अलग कक्षाएं जो हैं उनकी जो है संख्याएं नीचे दी गई है। उनको आप लोगों को एक दंड आलेख में निरूपित कीजिए। दंड आलेख का मतलब इस तरह का थोड़ा डंडा जो होता है चित्रों द्वारा, जिसको हम निरूपित करते हैं। चित्रों के द्वारा देख के बता सकते हैं कि ये इसमें 5वीं में कितने विद्यार्थियों की संख्या पूछी है। तो यहाँ पे हम पैमाना बनाकर सबसे पहले 0 से y और 0 से x, उसके बाद पैमाना बनाते हैं। ये जो है एक बड़ा खाना होता है, ये बड़ा डब्बा होता है ना। इसको हम जो है इसको हमने 20 मान लिया, तो 20 और 20 40, 20 60, तो ये पैमाना जो है हमने 135 के हिसाब से माना कि हमारा अधिकतम जो है 135 बच्चे हैं, तो हमने 140 तक स्केल बना लिया है। और नीचे इधर x की 0 से x की तरफ हमने 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं तक के बच्चे दिए हुए थे। इस तरह से जो है हमने ये नीचे भी स्केल पे बना लिया है। अब ये देखते हैं हम कि 5वीं क्लास में 135 विद्यार्थी हैं, तो दंड आलेख कैसे बनाते हैं एक बार और समझ लें कि 135 तो 120 और 140, तो इसके बीच में ये जो लकीर बना रखी है, ये जो आ रही है छोटा डब्बा आ रहा है, ये 130 का हो गया। 30 के बाद और ये 40, तो 30 और 40 के बीच में जो लकीर आ रही है ये 135 की लकीर है। इसको हम यहाँ से स्केल से इस तरह से खींच सकते हैं, ये खींच के और इसको मिला दें। ये 135 और चाहे तो यहाँ पर लिख दें अपन 135 और यहाँ लिख दें 5वीं, ताकि और अपने को दंड आलेख, इस दंड आलेख से मालूम पड़ जाए कि 5वीं का दंड आलेख है और इसमें 135 विद्यार्थी हैं। उसके बाद 6ठी क्लास में 120 विद्यार्थी हैं, तो 120 विद्यार्थी, तो हम यहाँ स्केल से देखेंगे तो ये 100 और ये 120, इसके बीच में जो लकीर आ रही है इस पे हम स्केल रखकर यहाँ पर इसके नीचे इस तरह की एक पेंसिल से लकीर खींच लेंगे और यहाँ से ये लकीर हम इस तरह से खींच लेंगे। ये 120 का हो गया, यहाँ लिख देंगे 120 और यहाँ लिख देंगे 6ठी क्लास। अब इस दंड आलेख को देखकर हम कोई भी बता सकता है कि 5वीं में 135 बच्चे हैं, 6ठी में 120 बच्चे हैं, अब 7वीं में ये 95 बच्चे बता रहा है, 95, तो ये 80 और 100, 80 और 20 के बीच में यहाँ पर ये 90 आ जाएंगे। 90 और ये 100 और 90 के बीच में एक लकीर हम खींच देंगे, ये 95 हो जाएंगे। और इस तरह से एक लकीर हम जो है यहाँ पर खींच लेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से ये बना देंगे। ये बन गया, ये हो गया 7वीं क्लास हमारी। ये 95 बच्चे हो गए हमारे, 95 बच्चे। अब हमारे 8वीं में 100 बच्चे हैं। अब 100 बच्चे का हमारे को कुछ नहीं करना है, ये 100 बच्चे पे आड़ी स्केल रखना है और यहाँ सर सीधा का सीधा अगले वाले खाने में 8वीं के नीचे एक आड़ी लकीर खींच के ले और उसके बाद सीधी खड़ी लकीर लेकर इस तरह से जो है ये 8वीं क्लास बना लेंगे। और ये 100 बच्चे हो गए।
9वीं क्लास में हमारे को बताया गया है कि 90 बच्चे हैं, तो ये देखो 80 और 100 के बीच में ये 90 वाली लाइन यहाँ आ रही है। इसके ऊपर हम यहाँ इस तरह से स्केल रखकर और कैसे यहाँ भी एक लकीर दंड आलेख बना देंगे। ये दंड आलेख बन गया और यहां लिख देंगे 9वीं। यहां पर हमारे 90 बच्चे हो गए। और इसी के बाद 10वीं क्लास में हमारे 80 बच्चे हैं, तो 80 बच्चों के लिए ये यहाँ पर स्केल से देखेंगे विद्यार्थियों की संख्या की तरफ, तो यहाँ पर ये एक लकीर हम आड़ी खींच के और यहाँ पर भी ये 10वीं क्लास में। और यहाँ पर कितने बच्चे बताए गए थे? 80 बच्चे। इस तरह से हमारा ये दंडालेख पूर्ण होता है। तो हमको इसमें सबसे मेन चीज जो चीज दी गई है कि सबसे पहले हमको इसमें पैमाना मानना है। पैमाना क्योंकि यहाँ पर 20 हमारे जो है 80 से चालू करा था इन्होंने कम से कम, और 135 तक गए थे, तो हमने एक बड़ा खाना जो है 20-20 का मान लिया और इस तरह से एक एक बड़े खाने में 20-20 अंक बढ़ाते चले गए और इधर चले गए। इधर की साइड में हमने नीचे कक्षाएं लिख ली है। अब इसने 3 प्रश्न भी पूछे हैं, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे? तो स्केल अपन ने बता ही दिया है कि इस तरह से हम स्केल का चुनाव कर सकते हैं। और उसके बाद किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? तो अधिकतम विद्यार्थी संख्या और न्यूनतम पूछा है। विद्यार्थी संख्या। अब हम इसको दंड आलेख के देख सकते हैं अधिकतम विद्यार्थी किसमें दंड आलेख में आ रहे हैं। तो यहां से देखते हुए अगर हम आएंगे तो 135 जो है वो अधिकतम विद्यार्थी हैं। और कौन सी क्लास में है? 5वीं में। कक्षा 5 में 135 विद्यार्थी। और न्यूनतम अब अगर ऊपर से देखते हुए आएंगे 120, 95, 100, 90, 80 सबसे न्यूनतम है। तो कौन सी कक्षा आ रही है? ये 10वीं। तो 10वीं में कक्षा 10 में 80 विद्यार्थी होंगे। इस तरह से उसके बाद इसने एक सवाल और पूछा है, किस कक्षा में कक्षा 6 में विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 6 के विद्यार्थी अनुपात कक्षा 8 के विद्यार्थी। तो अब हमको इसमें क्या करना है? कक्षा 6 के विद्यार्थी ढूंढना है 120। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे कक्षा 6 में 120 विद्यार्थी। और कक्षा 8 में तो यहाँ लिखेंगे 100 विद्यार्थी, अनुपात लगा देंगे और 100 लिख देंगे। उसके बाद बराबर लगाकर 120 बटा 100 कर देंगे और 0 से 0 काट देंगे और 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। तो 6 अनुपात 5 है। 6 छठी और 8वीं के विद्यार्थियों का अनुपात 6 अनुपात 5 है।
इस तरह से हमसे परीक्षा में भी पूछा जाएगा, दंडालेख भी बनवाया जाएगा और इस तरह से प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो अब इसके उत्तर अपने को मन से नहीं लिखना है, जो भी दंडालेख में दिया हुआ है उसको देख के हमको उसके उत्तर लिखना है ना। फिर इसके बाद अपन अगले पाठ में फिर मिलेंगे।